हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 द रैट ट्रैप स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के राइटर का नाम है सेल्मा लोजरलॉफ, जो कि एक स्वीडिश राइटर है। और और जो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है। और उनमें से ही एक स्टोरी जो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे वह उनमें से ही ली गई है। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. एक बार क्या हुआ कि एक रेड ट्रैप बेचने वाला था, मतलब एक जो चूहादानी होती है जिसमें चूहा पकड़ा जाता है, वो एक बेचने वाला था। और और वो बनाकर वो बेचता था चूहादानी। और वो कहाँ से जो मटेरियल लेता था कि कई बार किसी किसी जगह से भीख मांगता था, या फिर कई बिग फार्म से वो मांग कर लाता था। और उससे उसकी मदद से वो रेड ट्रैप्स बनाता था और वो सेल करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवेरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और इस जो रेड ट्रैप बेचा था, इसके बावजूद भी उसका जो बिज़नेस है, मतलब वो कोई प्रॉफिटेबल, मतलब जो उससे कुछ ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं होता था। तो उसके कारण वो कई बार भीख भी मांग लेता था और कई बार थोड़ी थोड़ी चोरी भी कर लेता था। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब उसकी ज़िंदगी बिताने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए वो कई बार चोरी भी करता था और कई बार भीख भी मांग लेता था। इवन सो हीज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हीज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लेम्ड इन his आइज़। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके कपड़े थे वो बिल्कुल ही एकदम फटे हुए कपड़े थे और एकदम पुराने कपड़े थे। और जो उसके चीज़ मतलब जो उसके गाल है वो अंदर सिकुड़े हुए थे। और उसकी जो आँख है अंदर ऐसा साफ दिख रहा था कि वो कितने दिनों से भूखा है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते। मोनोटोनस मतलब कोई एक अकेला आदमी है और वो ऐसे जो गली गली भटकता रहता है। हु प्लॉन्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज होम ऑन मेडिटेशंस, मतलब ऐसा लगता था कि वो खुद की मेडिटेशंस में, मतलब एकदम शांत और हर जगह सिर्फ घूमता रहता था वो, और भीख मांग के अपना गुजारा करता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that he whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. कि एक बार चलते चलते उसको ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। मतलब इसके अंदर क्या है कि सब अपनी जो लालच है उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। जब उसको कोई कोई चीज़ कोई भी ह्यूमन को मिल जाती है तो फिर वो उसके आगे की कोई चीज़ पाने के लिए मतलब कोशिश करता है और उसके अंदर वो फंस जाता है। जैसे जो रैट है, मतलब जो चूहा है, उसको जब चीज़ और वो जब उसकी जो रैट ट्रैप में डालते हैं तो उसको खाने के लिए जब वो आता है चूहा, तो वो जब वो फंस जाता है, वैसे ही जो ह्यूमन है वो भी जो अपने बेट्स मतलब जो अपनी जो इच्छा है उसके अंदर वो फंस जाता है उसको पाने के लिए। एक बाद एक मतलब किसी के लिए कोई गाड़ी होगी, पैसा होगा, जॉब होगी, उसके अंदर वो लोग रैट रहे मतलब वो फंस जाते हैं वहाँ पर जाकर। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। मतलब जो जो पूरी दुनिया से उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिला, उसके साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है, इसके लिए वो सिर्फ पूरी दुनिया के बारे में सिर्फ खराब ही सोचता है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। मतलब उसको याद आता है कि कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो अपनी जो इच्छा है, मतलब जो अपनी नीड्स है उसके अंदर फंस जाते हैं, और कई लोग सिर्फ उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। उसके अंदर मतलब उसके अंदर फंसते नहीं हैं, उसके आसपास ही सर्कल मतलब राउंड राउंड घूमते रहते हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without a wife or a child, was happy to get someone to talk to his in his loneliness। मतलब एक रात क्या हुआ कि वो जब गुजर रहा था वहाँ से, तो उसने देखा कि एक ग्रे कॉटेज मतलब एक छोटा सा झोपड़ा मतलब वहाँ पर था। और उसके अंदर वो मतलब उसकी जो रात है वो बिताना चाहता था वहाँ पर। और फिर उसने नॉक किया डोर के ऊपर, तो फिर एक ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी ने दरवाज़ा खोला और
वैसे तो यूजुअली क्या होता था कि जब ये जो रेड ट्रैप का जो मतलब ये आदमी है, जब भी वो किसी भी डोर के बाहर नॉक करता था तो सब उसके ऐसे अगली फेसेस बनाकर उसको भगा देते थे वहाँ से। लेकिन यहाँ पर कुछ और डिफरेंट हुआ। यहाँ पर जो जो वहाँ ओल्ड मैन था, उसने इमीडिएटली उसको कहा कि हाँ अंदर आ जाओ तुम, कोई बात नहीं, क्योंकि जो ओल्ड मैन था उसके पास ना वो मतलब अलोन था, मतलब अकेला था अपने घर में, तो उसके पास वाइफ थी ना, उसके चाइल्ड मतलब बच्चे थे उसके पास। तो फिर वो अपना लोनलीनेस शेयर करने के लिए, मतलब बातें करने के लिए उसने इसको मतलब जो रेड ट्रैपर था उसको अंदर बुला दिया कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave his super. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर जब वो अंदर दोनों आ गए तो फिर जो जो ओनर था उस घर का, उसने टोबैको रोल मतलब जो सिगार होती है वो लेकर आया, और वो और जो रेड रैपर था उन उन दोनों ने उसमें से जो सिगार था वो पिया। Finally, he got out the old pack of cards and played Mojolis with his guest until bedtime. मतलब जब रात को सोने के टाइम हो गया था, जब तक वो सो नहीं जाते तब तक वो कार्ड्स मतलब पत्ते खेल रहे थे। The old man was just and generous with his confidences, as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host and had been a crofter at Ramsdow Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. फिर वो क्या कहता है जो ऑनर है कि वो पहले एक आयरन आयरन वर्क्स मतलब आयरन का जो मिल है वहाँ पर वो पहले काम करता था, लेकिन अब वो ओल्ड हो गया और उसके अंदर वो ताकत नहीं है अब, तो फिर वो वहाँ पर काम नहीं करता अब। और वो जो अपना गुजारा करता है वो क्योंकि उसके पास एक काऊ है और जिससे वो मिल्क सेल कर कर वो अपना गुजारा करता है। और फिर वो कहता है कि वो पिछले ही महीने उसको 30 क्रोनर, वहाँ की जो करेंसी होगी 30 क्रोनर उसको रिसीव्ड, मतलब उसका पेमेंट हुआ 30 क्रोनर का। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 30 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. फिर वो बताने के लिए कि हाँ 30 क्रोनर्स मेरे पास है, ऐसे जताने के लिए वो फिर जो वहाँ पर वो 30 क्रोनर्स की पाउंड थी वहाँ पर गया और तीन जो एकदम रिंकल मतलब एकदम टेढ़ी मेढ़ी नोट्स वहाँ से निकाली और बताई इस रेड ट्रैपर को। और फिर इस रेड ट्रैपर को बताई जो कि तीन नोट्स कितनी थी कि 10 क्रोनर थे वो जो तीन नोट्स थी, और फिर बताकर वापस अंदर रख दी उस पाउच के अंदर। The next day both men got up in the good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मॉर्निंग हुई और फिर वो जो क्रॉफ्टर था मतलब जो ओनर था वो जो अपने काऊ था उसका मिल्क निकालने के लिए वो भागा जल्दी से। और फिर जो रेड रैपर था उसने सोचा कि जब ये इस घर का मालिक उठ गया तो मुझे भी उठ जाना चाहिए, अब ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. मतलब फिर जो क्रॉफ्टर था और जो रेड रैपर था वो दोनों बाहर आए घर से जो कॉटेज था उससे, और फिर जब जो क्रॉफ्टर था मतलब जो ओनर उसने डोर को लॉक किया और फिर जो रेड रैपर था उसने थैंक यू और बाय कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड रैपर पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। मतलब आधे घंटे के बाद क्या हुआ कि जो रेड रैपर पेडलर था मतलब जो रेड रैपर था वो वापस से उस डोर के पास आया, क्योंकि वो जो ओनर था उस घर का वो तो लॉक करके चला गया था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, मतलब वो अंदर जाने की कोशिश नहीं की उसने। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, मतलब सिर्फ वो विंडो के पास गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड, उसने ज़ोर से धक्का मारा विंडो को और खोला। एंड गॉट होल्ड ऑन द पाउच विथ हिज 30 क्रोनर। फिर वो किस लिए आया था अब, क्योंकि जो 30 क्रोनर थे उसने बताए थे जो ओनर ने उसको चोरी करने के लिए वो आया था। और फिर उसने ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट
into his own pocket. और फिर उसने जो पाउच लिया उसमें से जो 30 करोड़ थे उसने वो निकाल कर अपने पाउच में डाला और जो पाउच जो खाली थी उसको वापस लटका दिया वहाँ पर. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. फिर जब वो चल रहा था अपने साथ वो 30 करोड़ लेके तो वो खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा था. He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. During the first hours this caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. फिर वो क्या कहता है कि मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जा सकता क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो पहले सर्च करने के लिए पब्लिक हाईवे से आएगा. तो वो क्या करता है कि वो जो फॉरेस्ट का रास्ता था, जंगल का रास्ता था, वहाँ से निकलता है. पहले कुछ घंटे तो उसके लिए ओके थे, नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद वो भूल गया कि वो कहाँ पर है और बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है, और फिर वो अंदर भटकने लगा. ही ट्राइड to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself to fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. फिर वो वहाँ पर भटकने लगा और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था और वो बहुत ही थक गया था वहाँ पर. फिर उसको वो थॉट याद आता है जब वो सोच रहा था कि ये पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है, जहाँ पर लोग अपने जो नीड्स है, जो इच्छाएं है वो पूरी करने के लिए फंस जाते हैं बेट्स में. और फिर वो खुद याद करता है कि यहाँ पर उसका बेट्स क्या है कि वो 30 करोड़ जिसको वो छुड़ाने के लिए गया था, उसके चक्कर में वो यहाँ पर जो जंगल में फंस गया है. और फिर वो ये सब सोच रहा है. एंड इट वॉज लेट इन डिसम्बर. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally he saw no way out and he sank down on the ground. फिर क्या हुआ कि वो दिसंबर का मंथ था और जो रात थी वो बहुत ही अंधेरी हो गई थी और उसके कारण वो जो फॉरेस्ट है वो बहुत और जो डरावना होता था वो और डरावना हो गया था अंधेरे के कारण. और वो बहुत ही डर गया था जो रेड ट्रैपर था, और उसने सोचा कि अब वो मरने ही वाला है. और वो उस एक थिंग वो tired to death, thinking that his last moment had come, but just laid his head on the ground. और वो ये सोच कर अपना जो सिर है वो ज़मीन पर रखता है सोने के लिए, और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक. मतलब एक ऐसा लगता है कि जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक आयरन मिल है और वहाँ से जो हथौड़ी है और वहाँ पर जो कोल है उसका बर्न करने की और सब आवाज़ उसको सुनाई देती है. तो तब वो उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, वैसे जैसे कि वो उसको एक रास्ता मिल गया है. द राम्सडो आयरन वर्क्स वेयर आर नाउ क्लोज डाउन. कि वो कौन सी जगह थी कि राम्सडो आयरन वर्क थी वो. वेयर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉज. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carrots. मतलब इसमें क्या कहते हैं कि जो पूरा एक प्रोसेस समझाता है कि जो समर टाइम के अंदर वो सब चीज़ें लाते हैं. और यहाँ पर क्या कि एक लार्ज प्लांट है, एक स्मेल्टर है, रोलिंग मिल है, एक फौज है, ये सब होता है. और जो समर टाइम होता है तो वहाँ पर वो एक इनलैंड लेक से वहाँ से वो सब चीज़ें लाते हैं और वो सब यहाँ पर प्रोसेस समझाया गया है. और जब विंटर टाइम होता है तो पूरी जो रास्ता होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, कोल की वजह से अंधेरा पड़ जाता है पूरी तरीके से. और ये सब वो डिस्क्राइब करते हैं एक आयरन मिल के बारे में. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, और हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.